वैसे तो आज महाराज श्री की पुण्यतिथि है ही, तो पुण्यतिथि हम सब महापुरुषों की इसीलिए मनाते हैं कि उन्होंने जीवन में जो साधना की उसका परिणाम मृत्यु के समय देखा जाए, अर्थात निर्वाण दिवस और पुण्यतिथि अर्थात निर्वाण दिवस। तो संतों की मृत्यु तो होती ही नहीं है, और सिर्फ शरीर का वो त्याग करके अर्थात अपनी लीला को तिरोहित करके परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, या परमात्मा के दिव्य क्षेत्र में जहाँ संत लोग हैं वहाँ के लिए पदार्पण कर जाते हैं। तो वो एक उनका जन्म तो सबका एक समान हुआ है। संसार में कोई भी आया है तो सब अधिकांश रोते हुए आए हैं, परंतु मानव जीवन का लक्ष्य है कि रोते हुए ना चले जाए। रोते हुए जन्म लेते हैं परंतु रोते हुए जाए नहीं, अर्थात हमारा जो प्रारब्ध पूरा हो, शरीर का प्रारब्ध पूरा हो, वो प्रसन्न चित्त हम जा सकें। इसलिए पुण्यतिथि उसको कहा जाता है। तो हमारा श्री का आज निर्वाण दिवस है और सब कार्यक्रम से यहाँ भगवान की कृपा से आनंद संपन्न हो गया। परशुराम जी और भगवान श्री राम का संवाद जो है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात एक ही देखने को मिलती है। परशुराम जी जैसा उग्र तेजस्वी स्वभाव वाला व्यक्ति जो अपने मुख से स्वयं अपनी विशेषता बताते हुए कहते हैं बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मतलब अत्यंत क्रोधी व्यक्ति है, वो अत्यंत क्रोधी व्यक्ति है। और बहुत से लोग अपने दुर्गुण को भी दुर्गुण के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। तो परशुराम जी उन्हीं व्यक्तियों में से हैं जो अपने दुर्गुण को दुर्गुण के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम बाल ब्रह्मचारी हैं, हम क्रोधी हैं, अत्यंत क्रोधी हैं, और उन्होंने अपने परशु से अनेकों निरपराध क्षत्रियों का वध किया है। जैसे वो भगवान के अंश अवतार के रूप में भी देखे जाते हैं। भगवान ने उनको विशेष शक्ति दी थी और विशेष शक्ति का उन्होंने जो उपयोग किया तो उस उपयोग के कारण परमात्मा उनसे संतुष्ट नहीं हुए। जैसे परमात्मा ने अपनी वो शक्ति उनसे खींच ली, छीन ली, क्योंकि जब व्यक्ति शक्ति पद का दुरुपयोग करने लगता है तो परमात्मा और प्रकृति उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो परशुराम जी के साथ ऐसी ही घटना घटित होती है। भगवान श्री राम अपनी स्वाधीनता के द्वारा, अपने शील गुण के द्वारा परशुराम जी को पराजित करते हैं, परंतु वो पराजय में परशुराम जी एक गौरव का अनुभव करते हैं। वो भगवान, कोई व्यक्ति जब किसी से पराजित होता है तो उसके हृदय में एक हीन भावना पैदा होती है, उसके हृदय में एक प्रतिशोध की भावना पैदा होती है। परशुराम जी के हृदय में प्रतिशोध की भावना नहीं पैदा हुई। परशुराम जी जो है वही जय 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 रघुकुल केतु भगवान की प्रशंसा करते हुए, भगवान की जय जयकार करते हुए प्रसन्न चित्त से गए। तो ये भगवान की जो विजय है एक बहुत महत्वपूर्ण विजय है, अर्थात किसी के हृदय पे विजय पाना। व्यक्ति किसी कारणवश पराजित हो जाए परंतु वो हृदय से नहीं हारता है, और परंतु परशुराम जी हृदय से अपनी हार स्वीकार करते हैं। और उन्होंने जो ये शत्रुओं का वध का जो संकल्प ले रखा था, भगवान श्री राम की कृपा से यही उसकी स्थिति हो जाती है। फिर उसके उपरांत वो इस प्रकार का दुष्कर्म नहीं करते हैं, उससे वो हमेशा के लिए अलग हट जाते हैं और महेंद्र पर्वत पे जाके तपस्या करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान श्री राम के उपासकों को हमेशा प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति कितना ही भयंकर से भयंकर क्रोधी है और उसके सामने भी स्वाधीनता के द्वारा, शील गुण के द्वारा अगर हम सही ढंग से व्यवहार करें तो वो व्यक्ति को भी पराजित होना पड़ता है। तो भगवान श्री राम के हनुमान दास हनुमान जी उनमें भी ये साधन
शालीनता दिखाई देती है। और वो भी सत्य राम रखते हैं। एक तो तथाकथित राम भक्त हैं, जो तथाकथित राम भक्त हैं उनमें तो शालीनता नहीं हो, परंतु जो भगवान के सही भक्त हैं उनमें तो शालीनता दिखाई देती है। तो परशुराम जी और राम जी का संबंध जो है हम सबको बहुत बड़ी प्रेरणा देता है कि व्यक्ति शालीनता के द्वारा संसार में सब कुछ कर सकता है। अर्थात ऐसे तेजस्वी व्यक्ति, ऐसे उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति जिसके पास परमात्मा ने बहुत बड़ी शक्ति दे रखी है, वो भी 3 दिन के आगे पराजित हो जाता है। हाँ, और उन्होंने परशुराम जी ने ऐसा कहा कि आप सीधे हैं मगर आपका भाई टेढ़ा है, लक्ष्मण जी के बारे में। वो तो ऐसा होता है, लक्ष्मण जी का जो रोध है वो केवल भगवान की यश पताका को फहराने के लिए दंड के समान है। हाँ। तो दंड का स्वभाव होता है कि अपने आप को सीधा रखता है तभी जाके ध्वजा फहराती है। हाँ। लक्ष्मण जी जो है केवल भगवान श्री राम की नियमता न देख सकते हैं न सुन सकते हैं। उस हेतु परशुराम जी के जो व्यवहार है, जो शब्दावली है, उसका सही अंकित उत्तर देते हैं। इस उत्तर को सुन के परशुराम जी और कुछ तो नहीं कह पाते, परंतु वो लक्ष्मण जी को टेढ़ा बता रहे हैं। वास्तविक में टेढ़े को स्वयं परशुराम जी है। लक्ष्मण जी तो शीतल भगत सुख जाता, वो तो बहुत शीतल है, भक्तों को सुख देने वाले हैं। भक्तों को सुख हमेशा जब होता है जब वो अपने आराध्य की ध्वजा की पताका फहराती हुई देखते हैं। तो भगवान के भक्त तो जब देखते हैं कि लक्ष्मण जी भगवान श्री राम की ध्वजा को फहरा रहे हैं तो लक्ष्मण भक्तों को बहुत आनंद होता है। तो लक्ष्मण जी टेढ़े नहीं, लक्ष्मण जी जहाँ कहीं भी जब जनक जी ने धनुष भंग के विषय में देखा कि धनुष भंग किसी से नहीं हुआ और धनुष भंग तो करना दूर रहा, धनुष को कोई उठा भी नहीं सका। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा वीर विहीन महीने जानी, ये पृथ्वी जो है वीरों से रहित हो गई है। लक्ष्मण जी ने जब ये बात सुनी तो उनसे सहन नहीं हुआ। विद्यमान व्याकुल मनी जानी, भगवान इस सभा में विराजमान है, इस सभा में कोई रघुवंशी हो अथवा भगवान श्री राम विराजमान है, तो ऐसी सभा में ऐसी अंकित वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा कह के तभी जनक को उन्होंने जड़ इत्यादि शब्दों से भी मतलब संबोधित किया और उसका सीधाकार थे वहां भी भगवान की ध्वजा फहराना ही है, भगवान की नियमता नहीं